एक काली फॉर्च्यूनर जो है वो बार्बर शॉप के बाहर आके रुकती है और उसमें दो इंतहाई खूबसूरत जो नौजवान हैं वो बाहर निकलते हैं और वो बार्बर शॉप के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे वो बार्बर शॉप से जो है वो अपनी शेव वगैरह करवा के बाहर आते हैं तो अचानक जो है मोटरसाइकिल के ऊपर मास्क लगाए जो है दो नौजवान आते हैं और वो कुप्पे वाली राइफल के साथ जो है इन दोनों नौजवानों के ऊपर ब्रस्ट फायर करते हैं जैसे ये गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जिसके वजह से जो है दोनों नौजवान मौके पे ही जान बहक हो जाते हैं और एक राहगीर जो है वो जख्मी होता है। अब ये जो खबर है ये जो फैल जाती है पूरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है, और इस खबर के पीछे जो एक खबर है खास तौर पे ये दो नौजवान का कौन थे और इनकी मुखबरी किसने की, बड़ा एक अहम जो इसमें एक नुक्ता है जो जाहिर बात है अभी हमारे सामने आया कि दो नौजवान गुजरांवाला से रावली कैंट से वहां पे जाते हैं मीरपुर जो है वो सेक्टर F1 के सामने जो है केक एंड बेक से वहां पर बार्बर शॉप के अंदर जब दाखिल होते हैं तो इनकी जो है मुखबरी किसने की और जो कत्ल करने वाले हैं वो वहां तक कैसे इतना हैवी असला लेकर वहां पर खड़े थे और पंजाब की जो दुश्मनियां हैं वो पंजाब की हदूद से निकल के अब दूसरे सूबों और दूसरे शहरों तक फैलने जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है इस पूरी जो खबर को मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ। आइए इसको शुरू करते हैं। लास्ट में यही है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस पे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आइए इसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और जो है खास तौर पे एक अफसोसनाक खबर के साथ जो है एक और क्राइम स्टोरी के साथ अभी 2 दिन पहले आईजी पंजाब साहब और जो है सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो या तो जो है सुलह कर लें या फिर दुबई चले जाएं। तो उनकी बात को चैलेंज कर दिया गया है गुजरांवाला से और गुजरांवाला के दो जो नौजवान हैं जो उनका जो मर्डर किया गया है काली फॉर्च्यूनर के अंदर मीरपुर आजाद कश्मीर में जाकर, तो ये जो खुल्लम खुल्ला जो है वो जो एक पंजाब पुलिस ने एक नई जो है आपके सीसीडी जो एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है उसके एक सरबराह जो बड़ा दबंग है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनको चैलेंज किया गया। अब मैं आपको सुनाता हूं ये क्राइम स्टोरी, ये क्राइम वकूआ होगा कैसे है और जो इसमें अहम किरदार, इसमें अनासर, ये सारी चीजें जो हैं वो सारी आपके साथ शेयर आपसे करता हूं। जो है फिजान खोकर और चांद भट्ट साहब, ये दो नौजवान ये आजाद कश्मीर में जाते हैं और इनके पास काली फॉर्च्यूनर के अंदर बैठकर जो है गुजरांवाला कैंट से रावली कैंट से ये निकलते हैं। निकलकर ये जो है ये पहुंचते हैं आजाद कश्मीर मीरपुर में सेक्टर F1 जो है F1 मीरपुर में जो ये पहुंचते हैं और वहां पर केक एंड बेक्स के सामने एक हमाम है जहां पर ये अक्सर जो है ये पाए जाते हैं। ये जब भी जाते हैं वहां पे जाकर शेव वगैरह करवाते हैं। शेव वगैरह करवाने के बाद जो है जो भी इनकी रूटीन वहां पर होती है कर आगे ये अपना वापस आते हैं। तो वहां पर जो है जैसे ये उस हमाम से शेव करवाने के बाद जो है अपनी काली फॉर्च्यूनर के ऊपर बैठते हैं तो दो अदद नौजवान जो है वो मास्क लगाए, उनके पास कुप्पे वाली एक गन होती है और वो आकर पूरा जो कुप्पा है इनके ऊपर घेर देते हैं इनकी गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से मौके के ऊपर इन दोनों नौजवानों की जो है वहां पर इनकी जो है हलाकत हो जाती है। तो उसके बाद जो है इलाके के अंदर इन्हीं की फायरिंग की वजह से एक राहगीर जो है वो भी जख्मी हो जाता है। जब राहगीर जख्मी होता है तो उसके बाद जो है जारी बात है वहां पर कॉल चलती है और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है। ये क्राइम स्टोरी, ये वकूआ वहां पर जो है रिपोर्ट होता है। तो वहां पर इतला मिलते ही जो पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाशों को DH की हॉस्पिटल मीरपुर में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी राहगीर को तबी इमदाद दी जा रही है। SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल ने जिला भर में नाकाबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक मकतूल फिजान का तल्लुक गुजरांवाला के बदनाम जमाना जो मनशियात फरोश गिरोह शकील उर्फ भाई फिजान ग्रुप से था, जो माजी में मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस रहा है। इस गिरोह के सरबराह शकील बिल्ला ने चंद साल कबल न्यू सिटी मीरपुर में अरशाद नामी शख्स को कत्ल किया था और बाज नाम पुलिस मुकाबले में मारा गया। शकील बिल्ला के भाई यूनुस को भी पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया, जबकि एक और भाई माजिद अल फरूक माजा को हाथा कचहरी में मुखालफीन ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस राय का कहना है कि दौरे कत्ल की यह वारदात गालबन गुजरांवाला के मरूफ दुश्मन ग्रुपों शकील बिल्ला ग्रुप और अमीन सिंधी ग्रुप की पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। दोनों ग्रुपों के दौरान अब तक कई अफराद जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। जी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप इनके मुतल्लिक जो है ये अभी बताइए और इसके बाद जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से भी जो है इस हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है उसको जो काउंटर जो चीजें सामने आई हैं वो भी हम बात करेंगे और उनका वो बयान जिसमें कहा था कि ये दुश्मनी वाले ग्रुप जो हैं वो इलाका छोड़ जाएं। उससे पहले जो वहाँ के SP साहब हैं
उन्होंने जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन की उस हमाम में, उस हमाम के तमाम लोगों से जो उन्होंने बयानात लिए लिए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो जरा सुनिएगा कि वो गुफ्तगू में वो लोग क्या बता रहे हैं और इन दो नौजवानों का पस मंजर जो है वो किस तरह का था। और इसके बाद अगली बात यह है कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जब ये बनते हैं तो इनके पास इतना पैसा कैसे आता है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इन ग्रुपों के पास फिर इस तरह का पैसा कैसे आता है कि जिसके साथ ये अपनी जो है पूरी मामला चलाते हैं। तो इस हवाले से पुलिस अफसरान का क्या कहना है, मेरी पुलिस अफसर से बात हुई थी। पहले ही आप ये जरा सुन लें कि जो है मुतल्लिका एसपी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जो है आप जरा ये देखें तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये मामला असल में है क्या। आप किधर थे? ये बंदा फिर हमने उठाया सर, जो इधर गिरा है ना उसको सांस आ रहा था, हमने कोशिश किया उसको उठा के गाड़ी में रख के लेके जाए, लेकिन जब वो उधर गए हैं मतलब उसको गाड़ी नहीं खड़ी कर रहा था, ना कोई रोक रहा था, ना कोई कर रहा था, उसको उठा कोई नहीं रहा था, इतना प्रेशर था इनको। अच्छा इनमें तो जब आप इसको उठा के बाहर गए हो उसको फायरिंग हुई थी? फायरिंग जी उसको हुई थी। फायरिंग हुई। तो वो जो लड़के हैं उनको कहाँ आपने भागते रहे? मैंने भागते हुए रोड के उस तरफ देखा है। हाँ, इसके पास बड़ी बंदूक थी, वो जो उस तरफ था वो पिस्टल से फायर कर रहा था, वो ऊपर वाई फेंक रहा था। और जो दूसरे वाला था वो यहाँ पे गाड़ी के इन्होंने जैसे गाड़ी पीछे की है ना, वो आगे सामने खड़ा हुआ था, सामने सामने। सामने पहला फायर उसको लग गया था। अच्छा फिर आपने इसको उठाया, इसको आप बाहर लेके गए? बाहर नहीं गया, ठीक। कोई बंदा साथ खड़ी ये नहीं जो हो। लड़का था ये वो ट्राउजर शर्ट वाला था? तो ये बाहर से भाग के आया था, ठीक। ये गाड़ी में बैठने साथ ही ना उसको फैर लग गया था, ये भाग के इधर अंदर तक पहुंचा। ठीक है। आपके इधर बाहर कैमरा लगा हुआ है? सर ये साथ शकील साहब को ये लगा हुआ आगे है, नेक टाई होटल पे कैमरे लगे हुए हैं, साथ में उसमें शोरूम है उस पे लगा हुआ है, या केक्स एंड उधर बेक्स से पे ये क्या नजर आता है? थोड़ा थोड़ा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। वो शायद जो वो उस तरफ नज़र आए, रोड के उस तरफ। वो जो केस एंड वेट पे लगे हैं वो वाला ये दिखाता है? वो शायद दिखा तकरीबन सकता है। 7 हो सकता है। और ये कितनी देर तो ऑफिसर से गुफ्तगू हो रही थी तो उन मैंने अक्सर एक दिन बैठे बैठे मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे एक सवाल किया। तो मैंने कहा यार ये जो फलां ग्रुप है ये बड़े आजकल डाले हैं तो इतना पैसा है, तो यार ये पेशियों पे भी जाते हैं, 10-10 12-12 बंदे भी इन्होंने साथ रखे हुए हैं, तो इनका जरिया आमदन क्या है। वो जो पुलिस जो ऑफिसर थे SHO साहब थे वो बड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा इमरान यार तू साफी है ते साफी जिले ने पुलिस वाले मुंह चो गल कढ़ा देने तो तेनों नहीं पता इन्होंने की है। मैंने कहा यार ऑफ द रिकॉर्ड है, आप मुझे बता सकते हैं, मैंने कौन सा आपका नाम बताना, आप मुझे ये बताएं इनका जो है इनका मामला क्या है, इतना खर्चा कहाँ से ये चलाते हैं। उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा जो इनका काम होता है, जितने भी ये दुश्मनदारी वाले ग्रुप होते हैं, जब ये दुश्मनी कर बैठते हैं ना उसके बाद ये असला उठाते हैं तो इनके इर्द गिर्द वैसे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग वैसे इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो उसमें कुछ मंशियात का काम होता है, कुछ जमीनों के ऊपर कब्जों के काम होते हैं, और फिर कोई भत्ता जो खोरी वो होती है कि आप ऐसे किसी को कह दें यार मैंने जाना है तो मैं जो है जा रहा हूं, तो पुलिस जो है ना बंदे को 50,000 रुपया दे दिया, ये तसी एक साड़ी तरीक है यार पैसे नहीं तो बड़ा मुश्किल वक्त है। इस तरीके से आप भत्ता मांगना शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मांगते मांगते फिर जो आपको पैसे देता है वो तो वापस लेता ही नहीं है। तो फिर बात 50,000 से शुरू होकर लाख, और लाख से फिर कई लाखों तक फिर बंदे को चस्का लग जाता है। तो फिर बाकायदा तौर पे बहुत सारे लोगों के हफ्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो हर महीने हफ्ते अदा करते हैं। तो ये होता है, और दूसरा ये जितना भी उस एरिया में मंशियात का धंधा होता है तो ये उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इनका ये, और फिर छोटे मोटे जो मसाइल है इनके पास आने शुरू हो जाते हैं। इनके पास बंदूक होती है और इनके करिंदे हर जगह के ऊपर जमीनों के ऊपर कब्जे, मार दाड़, 2 भाइयों की लड़ाई है, एक भाई से जगह खरीद ली, 2 जो ग्रुप है 1-2 नंबर जमीन के ऊपर लड़ रहे हैं, तो वो जाके खुद ही संभाल ली, दिहाड़ी लगाई और साइड पे हो गया, उनकी सुलह भी करा दी। तो इस तरह फिर जब इनके पास पैसा आता है तो फिर उस दुश्मनी को ये शोकेस बनाते हैं। शोकेस बनाने के बाद जो है फिर लंबी लंबी कार्रवाइयां पाती हैं, और फिर ये दिनों में दिनों ये अमीर से अमीर होते जाते हैं। इनके पास गाड़ियां, डाले, एक बंदा सारा दिन काम ही कोई नहीं करता, उसका कोई जरिया रोजगार ही नहीं है, लेकिन उसके डाले, डेरे, बंदे, असला, ये सब कुछ जो है वो चला रहा होता है। तो उसके पीछे यही 2-3 सोर्सेज की जो कमाई होती है, तो ये बताई। इसी तरह जो है इनके मतलब भी ये है कि ये दोनों ग्रुप भी ज्यादातर मंशियात का जो है वो पुलिस का ही कहना है कि मंशियात के मामला में और इस तरह के मामला में ये मुलव्वस, और बहुत सारे नौजवान इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो फिर वो मुख्तलिफ उनको जिम्मेदारियां, ड्यूटियां जो है वो दे देते हैं। तो फिर ये बंदों की मार दाड़ के जो है
शेल्टर लेके, जी हमारी बड़ी दुश्मनी है, तो असला लाइसेंस बनवाते हैं, बनवा के वेपनाइजेशन, असले का कल्चर, और एक तो इस तरह के एक आपको लगता है कि हम इलाका गैर में जो है वो जो फिर रहे हैं। तो इन ग्रुपों के पास तो जो है वो खबरों में ये बात हमें आई है, मुख्तलिफ एंकर्स और क्राइम रिपोर्टर से ये सुना है हमने कि इनके पास तो जो है दस्ती बम, ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह तक इतना बड़ा असला है। तो फिर ये चैलेंज हो चुका है, खास तौर पे जो है हमारे होनहार पुलिस ऑफिसर सुहेल चट्ठा के लिए, कि अभी उन्होंने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी और आज जो है कल रात को ये वाकया हो गया। काली फॉर्च्यूनर्स के ऊपर जो है पुलिस जो है वो टक कर दी गई और 2 नौजवानों की मार दिया गया। इसके ऊपर जो वहां के मुतलका पुलिस ऑफिसर साहब हैं, उनका जो बयान है वो आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने वहां पर पूछताछ स्टार्ट कर दी है और उन्होंने उस हमाम के ऊपर भी पूछताछ की है कि जहां पर ये जो नौजवानों का वकूआ हुआ, उस हमाम वाले ने भी क्या बताया और एनी शाहिदीन ने क्या बताया, उसकी रोशनी में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। वो रिपोर्ट भी बीच में आपके साथ शेयर की गई है। तो बहरहाल ये आपको पता चल गया कि ये 2 नौजवान जो बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, इनकी टिकटॉक्स आप देखें, इनका आप पिछला रिकॉर्ड देखें कि असला पकड़ कर फख्र महसूस करते हैं। मतलब कि असला 2 नंबर बंदे पास बैठाकर एक टेरर पूरा बनाते हैं जी, बल्ले बल्ले जी, बड़ी गल है जी, बड़ी बात है। तो अब इसी चीज को सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब ने टारगेट किया है। तो हमारी दुआ है कि पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह के ग्रुप उनका खात्मा होना चाहिए, पंजाब के अंदर पंजाब के अमन अमान, जिस तरह ये एक खूबसूरत धरती है, इसके खूबसूरत गांव है, वहां से इस तरह के फसादात का जो खात्मा होना चाहिए और जो छोटी मोटी दुश्मनियों को बढ़ावा देकर एक गैंग बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, इनका जो है जल्द से जल्द इनका खात्मा होना चाहिए और अदालतों को भी चाहिए इनके केस जल्दी निपटाएं और पुलिस को चाहिए कि इनको जो है अब नक्श डालने का वक्त आ चुका। अगर अब भी ना डली तो बहुत देर हो जाएगी और पंजाब पूरा जो है ये गैंगस्टरों की जो है वो जद में होगा और यहाँ से लोग निकल के दूसरे सूबों और अजला में जाके मामलात इनके होंगे, जैसे ये गुजरांवाला के और मामला जाके मीरपुर आजाद कश्मीर में हुआ। उसके साथ ही मुझे दे इजाजत इस होप के साथ कि अल्लाह मेरे वतन को, मेरे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफिज।